Hi friends, hope you all are doing great. Today we will discuss lecture 2 of ecology, which is types of species. There are different types of species which we have to study for examinations such as CSI and NET, SET Assistant Professor, BSc and MSc. Let's study one by one. First, type invasive species. Invasive species are those species which are introduced to a new habitat in a distant land outside their native range, separated through geographical barriers. ऐसे स्पीशीज होते हैं इन्वेजिव स्पीशीज जो नॉन नेटिव स्पीशीज में आ जाते हैं और नेटिव स्पीशीज को आउट कम्पीट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट डालते हैं। उनको और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि एक्सोटिक स्पीशीज हो गया, नॉन नेटिव स्पीशीज, एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं कि वो इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो जो इन्वेजिव स्पीशीज है वो एक्सीडेंटल रिलीज भी किए जाते हैं, इंटेंशनली इंट्रोडक्शन भी होता है उनका, और बेलास्ट वाटर के थ्रू भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इफेक्ट क्या क्या होते हैं इन्वेजिव स्पीशीज के? तो वो डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को, रिड्यूस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, आउट कम्पीट करते हैं नेटिव जो मतलब कि ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में जो डाइवर्सिटी जो भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज प्रेजेंट है वहाँ पे, उनको हम नेटिव स्पीशीज बोलते हैं। तो उन नेटिव स्पीशीज को वो आउट कम्पीट करते हैं और उनकी डाइवर्सिटी कम करके अपनी डाइवर्सिटी बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ के स्पीशीज को हार्म करते हैं। इकोनॉमिक डैमेज भी होता है इसी के थ्रू। इसीलिए जो इन्वेजिव स्पीशीज या फिर हम जिसको नॉन नेटिव स्पीशीज बोलते हैं वो हार्म करते हैं नेटिव स्पीशीज को। अब पढ़ते हैं डोमिनेंट स्पीशीज। तो जो दो वर्ड पढ़ेंगे हम, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है कीस्टोन स्पीशीज। ये दोनों ही अपने आप में प्रॉपर्ली अपोजिट टर्म है। डोमिनेंट स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा एलिफेंट हो गया। अगर वो एलिफेंट पूरे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, उसका बायोमास ज़्यादा है, तो उसका जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको हम डोमिनेंट स्पीशीज कहते हैं। Dominant species are those with highest abundance or biomass exerting significant influence on their environment. These are known as dominant species. Larger biomass, larger abundance and larger effect. इस जो इफेक्ट को हम बोलेंगे proportionate effect on other species according to its abundance. अब आता है हमारा कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज से प्रॉपर्ली अपोजिट रहता है। कीस्टोन जो टर्म है वो दिया था रॉबर्ट टी पेन ने। कीस्टोन स्पीशीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। This play a disproportionate impact on species and overall environment relative to its abundance. इसका जो एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं सी ओटर का। सी ओटर ऐसे स्पीशीज है जो सी अर्चिन को फीड करते हैं, और सी अर्चिन ऐसी स्पीशीज है जो कैल्प फॉरेस्ट को ओवरग्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैल्प फॉरेस्ट को हार्म करती है सी अर्चिन। तो सी ओटर जो हमारे कीस्टोन स्पीशीज है वो सी अर्चिन पे फीड करके, तो सी अर्चिन कैल्प फॉरेस्ट को कम हार्म करेगी। जनरलिस्ट स्पीशीज जो होते हैं उनका जो एरिया है फूड का, रिसोर्सेज का लेने का, वो सब ब्रॉड होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स भी खा लेते हैं, हम एनिमल्स भी खा लेते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो वाइड एरिया है, बहुत ब्रॉड है। तो हम किसी भी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ब्रॉड टॉलरेंस का है। एडाप्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पेशलिस्ट स्पीशीज। स्पेशलिस्ट स्पीशीज जैसे कि कोआलाज हो गया, वो प्रॉपर्ली यूकेलिप्टस की ट्री पे ही फिट करेगा, या फिर जियांट पांडा हो गया तो वो बैम्बू पे ही फिट करता है। इसीलिए ये प्रॉपर्ली स्पेशलिस्ट स्पीशीज स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट है। इंडिकेटर स्पीशीज ऐसे होते हैं जैसे कि लाइकेन हो गया हमारा। तो हमें पता है कि लाइकेन कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, हेल्दी हो, वहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट होता है। अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट नहीं होगा। तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ कैसी है, उसकी वहाँ पे प्रेजेंस है, जो हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल गैसेस है, अगर वो प्रेजेंट रहेगी तो वहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये हमें इंडिकेटर स्पीशीज जो है उनको सेंटिनल स्पीशीज भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है, एब्सेंस है और अबेंडेंस है, वो एक काम कर रहा है हमें बताने के लिए कि वो वहाँ पे वो जो इन्वायरमेंट है
वो अच्छा है या बुरा है। तो और भी एग्जाम्पल है इंडिकेटर स्पीशीज के, जैसे कि एम्फीबियस, मैमल्स एक्सेट्रा। अब आता है फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप जो स्पीशीज है वो लार्ज होते हैं, सिंगल होते हैं और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, दिख जाते हैं। जैसे कि हमारा अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, जायंट पांडा हो गया, इनको कैरिज्मेटिक भी बोलते हैं। ये जो है वो कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। लास्ट आ गया हमारा अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज को अगर हम कंजर्व करते हैं तो उसके अंडर में इनडायरेक्टली बहुत सारे स्पीशीज जो है वो कंजर्व हो जाते हैं। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो साइबेरियन टाइगर है, इंडियन बियर है एक्सेट्रा। थैंक यू।